तो क्या था, तो लैम्डा यहाँ से यहाँ तक उसका क्या है, वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ है, उसको हम लोग क्या किए, 4 पार्ट में डिवाइड किए। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 4, ठीक है। सेकंड ऐसे बांटना है, ठीक है। फर्स्ट है लैम्डा बाय 4, सेकंड क्या है 2 लैम्डा बाय 4, थर्ड क्या है 3 लैम्डा बाय 4, फोर क्या है 4 लैम्डा बाय 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 4 हो जाएगा, ये लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, ये 3 लैम्डा बाय 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ लैम्डा ये आया, ठीक है। तो फर्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लेते हैं एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है। एट टाइम t इक्वल्स टू 0, तो वेव कहाँ पे रहेगा, 0 टाइम पे यहाँ पे रहेगा, ठीक है, वहां पे। तो यहाँ पुट करो t इक्वल्स टू 0, तो y x t इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा इंटू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a साइन के एक्स, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 0 पे उसका जो आ रहा है पोजिशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ रहा है, a साइन के एक्स, ठीक है। तो हमको यहाँ पे फर्स्ट केस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, 0, सभी के लिए ओरिजिन पे क्या होती है, 0 होता है, ठीक है। तो पुट करो यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू a साइन k इंटू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, 0, ठीक है। तो इस पॉइंट पे y की भी वैल्यू क्या है, 0, ओरिजिन पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सेकंड पे ले लेते हैं x इक्वल्स टू, आगे बढ़ते जाओ, अब क्या है x की वैल्यू, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, लैम्डा बाय 4, ठीक है। तो y इक्वल्स टू a साइन k, ठीक है, k और x की वैल्यू क्या है, लैम्डा बाय 4, ठीक है। तो a साइन k की वैल्यू थोड़ी देर पहले फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा इंटू क्या है, लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसल, फिर 2 से 2 कैंसल, तो क्या बचा यहाँ पे, a साइन पाई बाय 2 बचा, ठीक है। ये और ये पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये टर्म क्या हो गया 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, a। तो x इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, a। तो देखो कि यहाँ पे पाई बाय लैम्डा बाय 4 पे ये कहाँ पे है, y की वैल्यू a पे है, लैम्डा बाय 4 पे y की वैल्यू क्या है, a है, तो उसका क्या है मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरीके से, तो सेकंड थर्ड क्या हो जाएगा, अब क्या है x इक्वल्स टू कितना है, लैम्डा बाय 2, पुट करो y इक्वल्स टू a साइन k, फिर यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, लैम्डा बाय 2, फिर k की वैल्यू पुट करो, a साइन k की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 2, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू 0, ठीक है। इसलिए यहाँ पे y क्या है, 0 है, ठीक है। ये क्या है, x में वैल्यू मिल रहा है, लेकिन y पे यहाँ पे क्या है 0। थर्ड क्या है, x इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 4, ठीक है। तो y इक्वल्स टू a साइन k 3 लैम्डा बाय 4 इक्वल्स टू a साइन k की वैल्यू क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 3 लैम्डा बाय 4, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, साइन, लिख लेते हैं a साइन, फिर 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू 270 की वैल्यू, कैसे टेबल याद नहीं है, साइन और कॉस का तो पूरा 180 तक याद रखना है। -90 पे 1 है, उसका नीचे क्या हो जाएगा, -1, -1, तो -1, तो यहाँ पे y की जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, -a, ठीक है।
तो y की वैल्यू माइनस ए, तो देखो यहाँ पे 3 लैम्डा बाय 4 पे y की वैल्यू क्या है, माइनस ए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो लैम्डा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे हमको y का वैल्यू क्या मिलता है, अलग अलग मिलता है। ठीक है, तो लैम्डा अगर क्या है यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू भी 0 है, तो उस टाइम पे हमको क्या मिलेगा, y भी 0 मिलेगा। अगर x की वैल्यू लैम्डा बाय 4 है तब हमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। ठीक है, a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू a मिलेगा। और जब उसका x की वैल्यू क्या हो, 3 लैम्डा बाय 4 हो, तो जो हमको एम्पलीट्यूड मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव एम्पलीट्यूड, y की वैल्यू हमको नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, तो ये होता है, इस तरीके से इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये वेव का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग टाइम के टर्म पे देख लेते हैं। टाइम y एक्स टी इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब क्या है, टाइम देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू a साइन k इंटू 0 माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, ये माइनस सामने आ जाएगा, तो माइनस a साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा टाइम का फंक्शन। ठीक है, तो पोजीशन का जो वैल्यू आ रहा है टाइम के फंक्शन के टर्म पे, वो क्या आ रहा है, ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हमको टाइम के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देखना है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, हाँ बताओ कैसे बनेगा, नीचे से बनेगा। ठीक है, साइन वेव ही है, 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे साइन किस में, नेगेटिव में, इसलिए ये नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से, तो यहां से लेकर यहां तक उसका क्या है, क्या है उसका टाइम पीरियड। ठीक है, पोजीशन देख रहे थे हम लोग, क्या देखेंगे, वेवलेंथ देखेंगे। टाइम देख रहे थे हम लोग, क्या देखेंगे, टाइम पीरियड देखेंगे। तो एक टाइम पीरियड पे उसका जो ऑक्सीलेशन है यहां से यहां तक, उसका क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये उसका टी है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, थ्री टी बाय 4। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, टी बाय 2, फिर ये क्या हो जाएगा, टी बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 कंडीशन। ठीक है, तो फिर अपना y इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पे, एट t इक्वल्स टू 0, इस पॉइंट पे t इक्वल्स टू 0 है, तो जो टाइम 0 है तो पुट करेंगे, तो y इक्वल्स टू क्या है, माइनस ए साइन ओमेगा इंटू 0, तो ये y की वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 है। सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, एट t इक्वल्स टू, फर्स्ट टाइम क्या है, t बाय 4। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो t बाय 4, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाय टी इंटू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, t बाय 4 हो जाएगा, तो t से t कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो देखो यहाँ पे t बाय 4 पे हमको क्या मिल रहा है, माइनस ए मिल रहा है। ठीक है, थर्ड कंडीशन, एट t इक्वल्स टू क्या है, t बाय 2। ठीक है, तो t बाय 2 y इक्वल्स टू माइनस ए साइन, फिर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी इंटू टाइम की वैल्यू t बाय 2, t से 2 कैंसिल, इससे कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू 0, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, y की वैल्यू क्या आ जा रही है, 0। ठीक है, थर्ड कंडीशन, फोर्थ में क्या है, एट टाइम t इक्वल्स टू कितना है, 3t बाय 4, 3t बाय 4 पे y की वैल्यू माइनस ए साइन ओमेगा t, तो 2 पाई बाय टी इंटू 3t बाय 4, तो t से t कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 3 पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, माइनस ए, और साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा,
ए, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है a, तो y की वैल्यू पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, तो इसलिए 3π/2 पे हमको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव a मिल रहा है। ठीक है, फिफ्थ कंडीशन एट t इक्वल्स टू कितना t पे। ठीक है, तो y इक्वल्स टू -a साइन 2π/t इंटू टी, टी से टी कैंसल, साइन 2π की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो y इक्वल्स टू क्या है 0, तो फिर से यहाँ पे क्या हो जा रहा है वो 0। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इक्वेशन को हमको समझना है, हमेशा हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं वो कैसे वेरी करता है। हो गया, तो ये क्या था, स्ट्रिंग के बारे में हम लोग देख रहे थे। ठीक है, स्ट्रिंग वेव की डेफिनेशन से मैं उसको समझाई कि वेव का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है। तो सेम वेव का इक्वेशन सभी तरीके की वेव में होता है, स्ट्रिंग वेव में भी वही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी वही होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो क्या होता है, इट्स चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए changing electric field and vice versa, which give rise to a wave known as electromagnetic wave। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए चेंजिंग, अच्छा मैग्नेटिक, यहाँ मैग्नेटिक, हाँ, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, दोनों चेंजेस की वजह से हमको ये क्या मिलता है, वेव मिलता है, तो उस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, चेंज होते रहते हैं और क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर होता है, वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव।
ठीक है। तो दोनों फील्ड, ठीक है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड और बोथ आर परपेंडिकुलर टू किसके, जो हमारा प्रोपोगेशन वेव है, ठीक है। तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेव का जो प्रोपोगेशन है उसकी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, के। तो इसलिए यहाँ पे के की क्या है, वो प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो नीचे के डायरेक्शन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इस डायरेक्शन पे क्या हो जाएगा, के वेक्टर, प्रोपोगेशन कांस्टेंट वेक्टर। तो के वेक्टर उस डायरेक्शन पे, तो वेव कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, कौन से डायरेक्शन पे, के पे, ठीक है। तो वेव थोड़ा सा, तो ये क्या है, वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इस डायरेक्शन पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे की डायरेक्शन पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन पे नहीं होते, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होते हैं, की वेक्टर के जो जिस डायरेक्शन पे वेव ट्रैवल कर रहा है, किस डायरेक्शन पे ट्रैवल कर रहा है, के डायरेक्शन पे, तो के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ई के परपेंडिकुलर होता है, वी भी के परपेंडिकुलर होता है, दोनों भी क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का वेव। और ये क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशन को ये क्या करता है, शो कर रहा है, लाइन एरो। हो गया ये। हाँ, तो हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, उनका इक्वेशन। तो हमारा जो डायरेक्शन, इक्वेशन क्या होता है वेव का, y इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो फिर से इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, डायरेक्शन बताओ कौन सा डायरेक्शन लो, ई का डायरेक्शन, आई जे के क्या, वाई, ठीक है, वाई ले रही हूँ, इधर क्या ले रही हूँ, एक्स ले रही हूँ, इधर क्या ले रही हूँ, जेड, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन y है, b का डायरेक्शन z और उसका डायरेक्शन क्या है, x, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, E इक्वल्स टू क्या है, ई नॉट इसका क्या है, ई नॉट उसका क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। जैसा फॉर्मूला इक्वेशन के, वेव इक्वेशन के जैसा है कि नहीं, है ना। एक ही जगह यहाँ पे क्या है, ई नॉट, यहाँ पे सेम है, फेस है उसका, और ये क्या है, साइन वेव है, ठीक है। तो ई नॉट की जगह उसका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। ई नॉट की जगह उसका क्या है, एम्पलीट्यूड, के उसका क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, एक्स डायरेक्शन पे वेव क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ओमेगा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी उसका क्या है, टाइम, ठीक है, सेम चीज है यहाँ पे। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है, ठीक है। तो और एक चीज क्या वाइब्रेट कर रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नॉट साइन के, अब बता, अच्छा हाँ, के एक्स माइनस ओमेगा टी। हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो तो डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, ये वेक्टर फॉर्म में लिखो ना, डायरेक्शन नहीं दो। हाँ, डायरेक्शन क्या है इसका, ई का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाई जे कैप, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के कैप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, दोनों क्या है, साइन वेव है, और दोनों का जो फेस है, दोनों का फेस सेम है कि डिफरेंट डिफरेंट फेस में, सेम फेस में है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, ये जो के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी किसको रिप्रेजेंट करता है, फेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो के एक्स माइनस ओमेगा टी यहाँ भी है, के एक्स माइनस ओमेगा टी क्या है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों सेम फेस में है, ठीक है। सेम फेस में होने का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पाई बाय 2 से स्टार्ट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, पाई बाय 2 से स्टार्ट होगा। 2 पाई से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी 2 पाई से स्टार्ट होगा, तो वही होता है सेम फेस में होने का मतलब, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, ठीक है। तो इनका हम डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर है तो, ई डॉट बी करूंगी तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। कॉस थीटा होता है, डॉट हटाते हैं तो 90, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका हम लोग क्या लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ई बार क्रॉस बी बार वो आपको क्या देगा, की वेक्टर देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ई का डायरेक्शन जे कैप, बी का डायरेक्शन के कैप, तो आई जे क्या होता है, मतलब जे के क्या होता है, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या देता है आपको, आई देता है, जोर से बोलो। तो आई कैप, तो जो के वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या है हमारा, आई कैप, ठीक है। हो गया। डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमको देखना है। तो जैसे क्या है, ये क्या है, कैपेसिटर, ठीक है। ये क्या है, दूसरा कैपेसिटर। इसमें जो चार्ज है, फर्स्ट कैपेसिटर में जो चार्ज है प्लस चार्ज, इसमें क्या है, माइनस चार्ज, ठीक है। इसमें से क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्शन करंट, ठीक है। इस डायरेक्शन पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में सेपरेशन है, ठीक है। सेपरेशन है तो करंट अगर इधर से जा रहा है तो करंट यहां से वहां जाएगा क्या, यहां पे इन दोनों को क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। करंट पास करने के लिए क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो क्या है, सेपरेशन है, तो दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ये दोनों इससे क्या है, कनेक्टेड नहीं है। कनेक्ट रहता है तो भी हमारा क्या होता है, करंट क्या होता है, लूप बनाता है और फ्लो होता है। कहीं पे भी अगर बीच में जो लूप है ब्रेक हो गया तो करंट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, करंट फ्लो नहीं होता। तो यहाँ पे तो ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ब्रेक हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए था, फ्लो नहीं होना चाहिए था, लेकिन देखा जाता है कि उसमें करंट क्या होता है, फ्लो होता है। तो किसकी वजह से फ्लो होता है, यहाँ पे बीच में ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है, हमको देखना है, ठीक है। तो करंट इस डायरेक्शन पे चला जाता है और करंट क्या होता है, फ्लो होता है। तो हमारा जो करंट कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वो क्या होता है, दो कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, होता है कि नहीं होता है,
होता है, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाय ए, होता है कि नहीं होता है, चार्ज बाय एरिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसको इस साइड लेके जाते हैं। तो ए एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल्स टू क्यू, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड पे, तो एरिया क्या है, सेम है, चेंज नहीं हो रहा। एप्सिलॉन नॉट क्या है, वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ए एप्सिलॉन नॉट डी बाय डी टी, ठीक है, इक्वल्स टू, या फिर अच्छे से कर लो, डी बाय डी टी ए एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल्स टू डी बाय डी टी क्यू, ठीक है। तो एरिया और एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लोगे तो डी बाय क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी, और डी क्यू बाय डी टी क्या होता है, करंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, करंट। तो ये ए एप्सिलॉन नॉट डी बाय डी टी, ठीक है। तो ये करंट का फॉर्मूला है। तो आई इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं ए को अंदर लेके जा रही हूँ, डिफरेंशिएशन के अंदर लेके जा रही हूँ, तो डी बाय डी टी ई इंटू ए, ठीक है। ई इंटू ए क्या होता है, फाई होता है, फाई क्या है, फ्लक्स है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ये क्या हो जाएगा, डी फाई ई बाय डी टी, ठीक है। ई क्यों लिखी हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, ठीक है। तो डी फाई बाय डी टी, तो ये क्या होता है, करंट की वैल्यू। तो करंट, और ये जो करंट है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, तो आई डी, ठीक है। तो आई डी इक्वल्स टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। तो यहाँ से यहाँ जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से। और डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से आता है, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से। यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज, उधर क्या है, माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा, फ्लक्स में क्या होगा, चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज होने की वजह से हमको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होगा। तो ये क्या है, आई डी, इस साइड पे आई सी करंट। हुआ, हाँ। तो आई डी करंट की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने की वजह से हमको डिस्प्लेसमेंट करंट मिल रहा है। और एक और फॉर्मूला जो क्या हो रहा है, वहाँ पे फ्लो हो रहा है, वो कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट, आईसी की वैल्यू, ठीक है, कंडक्शन करंट। और कंडक्शन करंट क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जो करंट है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से ज्वाइन करते हैं, तो ये करंट क्या हो रहा है, कंडक्शन करंट है, करंट फ्लो करवा रहा है यहाँ से यहाँ तक कि उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है। तो जो टोटल करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करंट की जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई सी प्लस आई डी, ठीक है। तो टोटल करंट जो फ्लो होगा क्या हो, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा एम्पियर्स लॉ होता है, एम्पियर्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, एम्पियर्स लॉ का फॉर्मूला, कैसे याद नहीं है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ठीक है, बी डॉट डी एल। फिर
हमारा क्या था, म्यू नॉट आई था, ठीक है। तो कंप्लीट करंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई सी प्लस क्या हो जाएगा, आई डी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो एम्पेयर्स करंट था उसमें हम लोग बस म्यू नॉट आई ही लेते थे, कंडक्शन करंट ही लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको डिस्प्लेसमेंट करंट भी मिल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, म्यू आई सी प्लस आई डी भी लिख रहे हैं, टोटल करंट। तो जो एम्पियर सर्किटर लॉ है, एम्पियर्स लॉ है, यहाँ पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट लॉ में यहाँ पे चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट ब्रैकेट आई सी प्लस आई डी लिख सकते हो लास्ट में। म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाता है फिर यहाँ पे। चलो ठीक है। हो गया। मैक्सवेल इक्वेशन, कितने इक्वेशन है मैक्सवेल के, हाँ बताओ कितने इक्वेशन है मैक्सवेल के, कितने इक्वेशन है, 4, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसने एक्सप्लेन किया था, मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया था। अपना जो बहुत सारी इक्वेशंस है, उसी जो 4 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन के बेस पे हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन किया गया था। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, गॉस लॉ का, ठीक है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ, गॉस लॉ क्या होता है, ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो लॉ है वो किसका है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। तो गॉस लॉ ये है, वो क्या है, ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सेकंड जो इक्वेशन है वो क्या है, गॉस लॉ का ही है, ठीक है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। तो मैग्नेटिक स्टैटिक का गॉस लॉ क्या है, क्लोज इंटीग्रल बी बार डॉट डी ए बार इक्वल्स टू, ठीक है, क्या होता है, 0, ठीक है। तो ये किसको डिनोट करता है, मोनोपोल को, ठीक है, मोनोपोल नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक फील्ड में मोनोपोल एग्जिस्ट करता है क्या, मोनोपोल का मतलब क्या है, एक पोल, एक पोल मतलब जब भी आप मैग्नेट को तोड़ोगे हमेशा उसके क्या होते हैं, 2 पोल ही मिलते हैं। चाहे आप कितना भी उसको ब्रेक करो तो हमेशा उसको क्या मिलेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही मिलेगा, वो कभी भी सिंगल पोल नहीं होता, मोनोपोल नहीं होता, मोनोपोल नॉट एग्जिस्ट। तो इसका इक्वेशन है, ये जो लॉ, ये जो इक्वेशन है वो किस चीज़ को बताता है, मोनोपोल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है उस चीज़ को वो डिनोट करता है, ठीक है। जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, फैराडेस लॉ, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, ई डॉट डी एल इक्वस टू डी फाइव बाई डी टी माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, ठीक है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होता है वो क्या होता है, ईएमएफ देता है, ई बार डॉट डी एल, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन क्या है, सेम यहाँ पे एम्पियर्स, जो लास्ट इक्वेशन अभी हम लोग जो पढ़े, ठीक है, एम्पियर्स लॉ, ठीक है, सर्किटल लॉ या फिर लॉ जो भी है,
तो ये क्या हो जाएगा, बी बार डॉट डी एल इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला, म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ठीक है, तो ये क्या है, फोर्थ इक्वेशन। ये चारों इक्वेशन है, आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि कौन किस चीज़ को बता रहा है। फर्स्ट इक्वेशन गॉस लॉ का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, सेकंड मैग्नेटोस्टैटिक का है, थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, जो फोर्थ है वो क्या है, एम्पियर्स लॉ का है, मैक्सवेल सर्किटल लॉ। हो गया? अब हमको देखना है प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाँ, तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या करता है, उसका जो स्पीड होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ ईएम वेव, हाँ, इन वैक्यूम से, जो स्पीड होता है ईएम वेव का वैक्यूम में क्या होता है, वो c होता है। ठीक है, मतलब जो ईएम वेव किस स्पीड से ट्रैवल करता है, लाइट की स्पीड से क्या करता है, ट्रैवल करता है। ठीक है, तो लाइट की स्पीड से, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जो c की वैल्यू निकल के आया वो किसके थ्रू निकल के आया है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के अकॉर्डिंग उसका निकल के आया। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट की वैल्यू पूछिए, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है, इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, हाँ, तो सी वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करते हैं तो सी की जो वैल्यू निकल के आता है वो कितना आता है, अप्रॉक्सीमेटली है। ठीक है, वो निकल के आता है 2.99 इंटू 10⁸ समथिंग। ठीक है, लेकिन जब हम 2.999 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो जब हम अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं तो क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, तो c इक्वल्स टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड वही चीज है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू के। ठीक है, तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेशन के, जो वेव प्रोपोगेशन है उसके परपेंडिकुलर में होते हैं। ठीक है, और जो थर्ड है वो है, वर्ड्स में लिख लो आप लोग। ठीक है, जैसा समझ रहे हो, मैं यहाँ पे साइन में लिखी हूँ। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों में एक रिलेशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और सी में। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, C इक्वल्स टू ई नॉट बाय बी नॉट। ठीक है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड है उसका, जो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड को वो डिनोट करता है, एम्पलीट्यूड या फिर मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको क्या है, अगर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, तो आप क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, जब
प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है, ट्रैवल करते हैं, तो अपने साथ क्या करते हैं, एनर्जी को कैरी करते हैं, ठीक है, मतलब एनर्जी को वो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जैसे सन से हमारे पास रे आ रहा है, एनर्जी आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है, ठीक है। तो जो ईएम वेव कैरी एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी को कैरी करते हैं, तो जब ये एनर्जी किसी सरफेस से क्या हो जाएगा, टकराएगा, ठीक है, सरफेस पे इंसिडेंट होगा। तो ये क्या हो रही है, एनर्जी आ रही है किसी सरफेस से, क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है सरफेस पे, ठीक है। तो एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो रेट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग यूनिट area is defined as pointing vector, ठीक है। तो जो क्या होता है, रेट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया में जितना जो एनर्जी क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, मतलब बाहर निकल जा रहा है, तो उसको हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, पॉइंटिंग वेक्टर को एस से डिनोट करते हैं, तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/μ0 इंटू ई बार क्रॉस बी बार, ठीक है। तो जब भी आपको पॉइंटिंग वेक्टर निकालने बोले तब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, 1/μ0 इंटू ई बार क्रॉस बी बार। तो ये क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला होता है। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, किसी भी सरफेस से जितना रेट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया नहीं, यूनिट एरिया, किसी भी एरिया में क्या हो रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। और ठीक है, तो जो ईएम वेव होता है वो क्या करता है, एनर्जी कैरी कर रहा है, ठीक है, ईएम वेव कैरी मोमेंटम, ठीक है। तो ईएम वेव क्या कैरी करता है, मोमेंटम भी क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। उसके पास वेलोसिटी है तो वो क्या करेगा, मोमेंटम भी कैरी करता है। तो जो ईएम वेव मोमेंटम कैरी करता है, तो हमको क्या लिखना है, उसका मोमेंटम का फॉर्मूला, ठीक है। इफ सरफेस is perfectly observing, जो मोमेंटम क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, मोमेंटम कर रहा है, किसी सरफेस पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। तो अगर वो जो सरफेस है वो क्या है, परफेक्टली ऑब्जर्विंग सरफेस है, मतलब जितनी रे उस पे इंसिडेंट हो रही है सभी को वो क्या कर ले रहा है, ऑब्जर्व कर ले रहा है। तो ऑब्जर्व कर ले रहा है तो उस टाइम पे उसका जो मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, S/c, ठीक है। S यहाँ पे क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर, तो S/ क्या हो जाएगा, C उसका क्या है, मोमेंटम, ठीक है। अगर सेकंड क्या है, इफ सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, सरफेस क्या है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, तो उस टाइम पे उसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2S/c, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, किसी एक सरफेस पे यहाँ पे क्या हो रही है, वेव इंसिडेंट हो रही है, तो उसको वो क्या कर ले रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसके पास जो मोमेंटम है, बस क्या, वो कौन सा मोमेंटम आएगा, इंसिडेंट मोमेंटम ही आएगा, क्योंकि इसके बाद उसका मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उसको, क्योंकि वो क्या कर ले रहा है, ऑब्जर्व कर ले रहा है। ऑब्जर्व कर ले रहा है तो उसके पास वेलोसिटी है क्या, नहीं है, तो सेकंड यहाँ पे उसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट भी हो रहा है, वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, तो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है तो उसके पास इंसिडेंट मोमेंटम भी है और क्या है, रिफ्लेक्टिंग मोमेंटम भी है, तो दोनों मोमेंटम है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो जो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस में उसका जो मोमेंटम हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2S/c। हो गया, इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ
पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। तो जो वेव की जो इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर होता है। तो जो इंटेंसिटी एवरेज वैल्यू, तो एस एवरेज, ठीक है। तो एस एवरेज का जो फॉर्मूला है, हमारा जो एस का फॉर्मूला क्या था, एस वेक्टर का फॉर्मूला 1/μ0 क्या था, ई बार क्रॉस बी बार, यही था, ठीक है। तो ये क्या है फॉर्मूला, तो इसका अगर हम लोग क्या लिखेंगे, एवरेज, ठीक है। तो एवरेज लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे डबल, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो 1 क्या मिलेगा 2μ0, और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बस हमारे पास क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू। वेक्टर है तो वो चेंज हो जाएगा, वेक्टर को एक और बार मल्टीप्लाई करते हो तो किस में चेंज हो जाता है, स्केलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E0 B0, ठीक है। तो यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, B का भी एम्पलीट्यूड। तो ये क्या है, उसकी इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, E0 B0 डिवाइडेड बाय 2μ0, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग अलग टर्म पे भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, दोनों के बीच रिलेशन क्या है, E और B के बीच का रिलेशन, C इक्वल्स टू E0 बाय B0, ठीक है। तो अगर मैं पहले E0 की वैल्यू पुट करती हूँ, तो E0 की वैल्यू पुट करना है तो ये क्या हो जाएगा, C B0 हो जाएगा। तो पुट करो यहाँ पे, तो S एवरेज इक्वल्स टू, या फिर इंटेंसिटी इक्वल्स टू, E की जगह पुट करेंगे तो C B0, और पहले से एक B0 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2μ0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा C B0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2μ। तो ये भी क्या है, एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला, किसके टर्म पे, बस मैग्नेटिक फील्ड के टर्म पे। यहाँ पे क्या था, दोनों टर्म, मैग्नेटिक फील्ड भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी था, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। तो एस एवरेज इक्वल्स टू C B0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2μ0, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है, अब हमको किसके टर्म पे लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। लिखो कितना आ रहा है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म पे फॉर्मूले में क्या आएगा, बताओ फॉर्मूले का आ रहा है, फॉर्मूला कैसा आ रहा है, अब हमको क्या पुट करना है, B0 की वैल्यू भी, तो B0 की वैल्यू में क्या आ जाएगा, E0 बाय C हो जाएगा। तो यहाँ पुट करो, तो S एवरेज इक्वल्स टू E0, B0 की वैल्यू क्या है, E0 बाय C, और यहाँ पे पहले क्या था 2μ0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, E0 का स्क्वायर बाय 2μ0 इंटू C। तो S एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E0 का स्क्वायर बाय 2μ0 C, ठीक है। पावर के टर्म पे भी एक फॉर्मूला है, इंटेंसिटी क्या होता है, क्या होता है इंटेंसिटी, किसी भी एक सरफेस में, ठीक है, किसी भी एक सरफेस में क्या हो रहा है, जितनी वेव क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, लाइट भी क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो किस एनर्जी क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। तो ये क्या है, इंटेंसिटी इक्वल्स टू क्या है, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी, तो अपना इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, E बाई टी। E बाई टी क्या होता है,
ई एनर्जी है, टी टाइम है, तो ई बाई टी क्या हो, पावर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पावर बाय एरिया। तो अपना ये जो एस एवरेज है वो क्या है, एस एवरेज क्या है, इंटेंसिटी है ना। मैं यहाँ पे आई नहीं लिखी हूँ, एस एवरेज लिखी हूँ, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज है, ठीक है। तो सेम आप इसको आई आई भी लिख सकते हो, आई इक्वल्स टू एस एवरेज इक्वल्स टू ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लिख लो आई इक्वल्स टू एस एवरेज। हाँ, तो इंटेंसिटी फॉर्मूला, तो सारे जो भी जैसा भी है मैं एक में पुट कर या फिर सब में पुट कर लेती हूँ। तो इंटेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेशर बाय पावर बाय एरिया, ठीक है। तो पावर बाय एरिया ये, तो ई नॉट बी नॉट डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट, ये भी एक रिलेशन है। जब भी आपको जो भी निकालने बोले वो आपको निकालना है, ठीक है। इसके टर्म पे लिखना है, तो यहाँ पे भी पावर बाय एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी बी नॉट का स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। और इसके टर्म पे है तो पावर बाय एरिया इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट का स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इंटू सी, ये भी हो जाएगा। पावर के टर्म पे ये क्या है, फॉर्मूला, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म पे था और सभी चीज़ें कांस्टेंट थी। अगर आपके पास क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर है, ठीक है, तब आप ये पुट करोगे, पावर है तो तब आप वो पुट करोगे, ठीक है। हुआ एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू क्या है, एनर्जी बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी बाय वॉल्यूम है, इसको हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला दे रही हूँ, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, यू, एनर्जी डेंसिटी को यू से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यू ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई का स्क्वायर ये होता है, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। अगर हमको इसको एम्पलीट्यूड के टर्म पे लिखना है, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड के टर्म पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय √2, ठीक है। ई है तो ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय √2। तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो ई नॉट तो एम्पलीट्यूड था, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यू एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पुट करो तो ई नॉट बाय √2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ई के टर्म पे है, जब आपके पास क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, पोटेंशियल हो, तब आपको एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये फॉर्मूला पुट करना है। लास्ट अभी जो टेस्ट हुआ था उसमें फॉर्मूले से आया था क्वेश्चन, देखिए कोई, हाँ, ठीक है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट क्या है, ई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एनर्जी के टर्म पे है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म पे, ये उसका क्या है, एम्पलीट्यूड के टर्म पे। तो एम्पलीट्यूड के टर्म पे ये क्या हो जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कांस्टेंट है, ठीक है, ई नॉट है,
मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट क्या है? हाँ क्या है ये? क्या बोली? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये होता है। इसमें कांस्टेंट क्या था? ई नॉट था। वैसे मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? μ0/4 पाई इंटू क्या होता है? I1 I2 r², ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? μ0/4 पाई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट क्या है? ई नॉट है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या है? म्यू नॉट है। इसीलिए यहाँ पे रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई नॉट। मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पे क्या आएगा? म्यू नॉट, ठीक है। और नीचे आएगा कि ऊपर आएगा म्यू नॉट? एनर्जी डेंसिटी में म्यू नॉट ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? नीचे है, तो यहाँ पे कहाँ गया? ऊपर गया। यहाँ पे ऊपर है तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है? B²/2μ0, ठीक है। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, बस आपको ध्यान रखना है जो भी फॉर्मूला है रिलेट करके पढ़ना। सेम सेम फॉर्मूला है सब जगह, हाँ, ठीक है। तो फिर से इसको अगर हम लोग एम्पलीट्यूड के टर्म पे लिखें, ठीक है, तो B = क्या हो जाएगा? B0/√2, ठीक है। पुट करते हैं तो यहाँ पे UM मैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी है, फिर B0/√2 का होल स्क्वायर 1/2μ0, तो ये क्या हो जाएगा? B0 का स्क्वायर/4μ0, ठीक है। तो UM = क्या हो जाएगा? 1/4 B0 का स्क्वायर/μ0। हो गया? तो एनर्जी डेंसिटी है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है वो क्या है? टोटल एनर्जी डेंसिटी। टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। तो U = क्या हो जाएगा? UM प्लस क्या हो जाएगा? UB। अच्छा, यहाँ M लिखे मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ठीक है। M भी लिख सकते हो, B भी लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड जो भी है। तो UM प्लस क्या हो जाएगा? UE, ठीक है। तो U = क्या था फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का? B0 का स्क्वायर/4μ0, ठीक है। और इसका क्या था? 1/4 एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या था? E0 का स्क्वायर, यही था फॉर्मूला, ठीक है। तो हमको दोनों को E के टर्म पे लाना है, ठीक है। तो E के टर्म पे लाना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे तो दोनों में क्या कॉमन है? देखो 1/4 तो दोनों में है, ठीक है। एक में मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो μ0 और U0 है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है, μ0 और एप्सिलॉन नॉट है, ये दोनों ही अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट को अगर हम लोग μ0 को एप्सिलॉन नॉट में चेंज करें तो दोनों को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताओ? एक इक्वेशन बताई थी मैं एम्पलीट्यूड का, वो क्या था? E0/B0 = C, ठीक है। इस चीज को यूज करना है यहाँ पे। एक और इक्वेशन था C स्पीड ऑफ लाइट, C = क्या था? 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, यही था, ठीक है। तो
अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करती हूँ, सी स्क्वायर इक्वल टू, तो रूट हट जाएगा यहाँ से, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यूज़ करते हैं, तो u इक्वल्स टू, मेरे को ई में चेंज करना है, तो बी नॉट की वैल्यू पुट करना पड़ेगा ई नॉट के टर्म पे, ठीक है। तो यहाँ से बी नॉट क्या हो जाएगा, बी नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाय सी होगा, बी नॉट को ऊपर लेके जाओ, सी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पुट करो, तो बी नॉट का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 म्यू नॉट इंटू सी का स्क्वायर होगा, ठीक है। बी नॉट का स्क्वायर, ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर, और जो 4 पाई ये था क्या है, 4 बाय म्यू नॉट क्या था, सेम था, उसी को रखियो, ठीक है। प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ठीक है। आगे ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ई नॉट आ गया, यहाँ भी ई नॉट आ गया, क्या चीज़ अलग है यहाँ पे, म्यू नॉट, म्यू नॉट की वैल्यू पुट करें, यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट को ऊपर लेके जाओ, उसको नीचे, तो म्यू नॉट इक्वल्स टू 1/c² एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। पुट करो म्यू नॉट की जगह, म्यू नॉट की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, 1/c² एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, c² प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, c² से c² क्या हो जाएगा, कैंसल, एप्सिलॉन नॉट कहाँ है, नीचे, वो कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ई नॉट का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 4 प्लस एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, दोनों अब क्या हो गया, सेम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो 1/4 प्लस 1/4 कितना होगा, 2/4, 2/4 मतलब 1/2, ठीक है। तो 1/2, तो इसका जो आंसर आएगा जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो जो टोटल है, ठीक है, टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, U इक्वल्स टू क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं सब चीज़ें किस में बताई हूँ, ई नॉट में बताई हूँ, तो ई नॉट अगर ई में लिखेंगे, तो ई में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई में लिखेंगे तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड में लिखी हूँ, ई नॉट किस में लिखी हूँ, एम्पलीट्यूड में, ई में लिखना है तो हमारे पास रिलेशन क्या है, इक्वल्स टू ई नॉट बाय √2, तो ई नॉट की जगह पुट करना है, तो ई √2 करो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट आ जाएगा, तो ई नॉट का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट की जगह पुट करेंगे तो ई स्क्वायर इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ये ई की टर्म पे है, ठीक है, इसलिए ई नॉट ई दोनों को अच्छे से लिखो, ठीक है। ये ई की टर्म पे है, जैसे वहाँ पे मैं दोनों फॉर्मूला बताए, ई के टर्म पे बताए, एम्पलीट्यूड के टर्म पे भी, वैसे टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है दोनों टर्म पे है, ये ई के टर्म पे भी है और एम्पलीट्यूड के भी टर्म पे। वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं नहीं बताई हूँ, आप पहले पढ़े हो, वेलोसिटी ऑफ वेव,
क्या होता है? ओमेगा बाय के। और ये ओमेगा और के टर्म पे है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म पे म्यू क्या होता है? बताओ क्या होता है? हाँ, ओमेगा बाय के कैसे आया? वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। तो वेव का जो वेलोसिटी है, हमारा जो फेस का फॉर्मूला क्या, फेस क्या था हमारा? फेस क्या था? के एक्स माइनस ओमेगा टी था, ठीक है। तो ये क्या है? फेस है। तो अगर हम लोग इसको क्या करें, जीरो के इक्वल पुट करें, ठीक है, तो के एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओमेगा टी, ठीक है। तो एक्स को नीचे ले आओ, तो एक्स डिवाइडेड बाय टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओमेगा बाय के, ठीक है। तो एक्स बाय टी डिस्प्लेसमेंट बाय पोजिशन बाय टाइम, तो पोजिशन बाय टाइम हमारा क्या होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो जाएगा? ओमेगा बाय के, ठीक है। तो ये ओमेगा बाय के टर्म पे है। तो जब आप यहाँ पे ओमेगा और के की वैल्यू पुट करते हो तो ये आपका सेकंड आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल्स टू ओमेगा की वैल्यू क्या होता है? 2 पाई न्यू इन डिवाइडेड बाय के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, म्यू कहाँ चला जाएगा? ऊपर, लैम्डा ऊपर चला जाएगा। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? न्यू लैम्डा, ठीक है। तो ये क्या है? वेवलेंथ और किसके टर्म पे? फ्रीक्वेंसी के टर्म पे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव का जो फॉर्मूला है वो ये है। और लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? म्यू इक्वल्स टू क्या होता है? लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के टर्म पे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है? म्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। ये भी याद रखो, y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। हाँ देखो, y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस है? माइनस और प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस का मतलब क्या है कि ये जो वेव है वो किधर प्रोपोगेट कर रहा है? प्लस एक्स डायरेक्शन पे प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये जो वेव है वो किधर जा रहा है? प्लस एक्स के डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, प्लस का मतलब ये जो वेव है अब इधर नहीं जाके वो किधर जा रहा है? माइनस एक्स में जा रहा है, ठीक है। तो ये माइनस एक्स डायरेक्शन पे प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, ठीक है। माइनस रहेगा तो प्लस एक्सिस में जा रहा है, ठीक है। और प्लस रहेगा मतलब किस एक्सिस में जा रहा है? नेगेटिव एक्सिस में, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। हुआ? हो गया? क्वेश्चन लिखो। A point source of electromagnetic radiation has an average power output of 800 watt। हो गया? The maximum value of electric
field, the maximum value of electric field at a distance 3.5 meter from the source will be. From the source will be. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको क्या क्या गिवन है? पावर की वैल्यू गिवन है, पावर, एम्पलीट्यूड है, दूसरा क्या है? डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पावर वाला बताई कि नहीं बताई? हाँ, इंटेंसिटी, वहां पे पावर का फॉर्मूला, पावर क्या आया था? पावर और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन है वही फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पे। तो पावर और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है तो एक ही फॉर्मूला बताई, वो क्या था? पावर बाय एरिया इक्वल्स टू ई का स्क्वायर, ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट इंटू सी, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस दिया है, पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स है तो एरिया क्या होगा पॉइंट सोर्स का? स्पेरिकल वेव, पॉइंट सोर्स में क्या होता है? स्पेरिकल वेव मिलता है। तो स्पेरिकल है तो क्या मिलेगा? स्पेयर है, स्पेयर मतलब स्पेयर का एरिया, स्पेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, पुट करो। पावर बाय एरिया इक्वल्स टू ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट इंटू सी, ठीक है। तो हमको ई नॉट की वैल्यू बताना है, तो पावर 2 म्यू नॉट सी डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। ये ई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो पी 2 म्यू नॉट सी डिवाइडेड बाय, पॉइंट सोर्स है, स्पेरिकल वेव है, तो स्पेरिकल वेव में क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैं बताई थी, कहाँ पे पढ़ाई थी?
वेव्स पढ़ाई थी तो मैं बताई थी कि पॉइंट सोर्स में कौन सा वेव निकलता है। बताई थी कि नहीं बताई थी, भूल जाते हो आप लोग। P म्यू नॉट C बाय 2πr², यहाँ पे पुट करना है सबकी वैल्यू। पावर की वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट की वैल्यू 4π इंटू 10 की पावर -7, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। 2π की वैल्यू और R की वैल्यू कितना दिया है, 3.5 दिया है ना। हाँ, कितना निकल के आ रहा है आंसर? पावर की वैल्यू कितना दिया है, 800। 800 4π इंटू 10 की पावर -7, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2π इंटू 3.5 इंटू 3.5 से कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, ठीक है। फिर कितना बचा यहाँ पे, 10 बचा, ठीक है। तो फिर 6 48 0 0 एक और 0 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 3.5, कितना आ रहा है? नहीं अभी तक किसी का, बताओ आंसर। फोन से करो, चलो बता। $62.6 आया। आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ तो रहा है, 62 पॉइंट आ रहा है आंसर। तो ये क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। तो अब हमको इसमें से क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है। हाँ, कौन से फॉर्मूले से बताएंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है?
किसकी वैल्यू बताना है? मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या है? बी नॉट। तो बी नॉट की वैल्यू बताना है, तो बी नॉट है कुछ दी हुई है हमको, बी नॉट कैसे आएगा? कौन सा रिलेशन? हाँ वही फॉर्मूला, ठीक है। सी इक्वल्स टू ई नॉट बाय बी नॉट। तो आपको यहाँ से बी नॉट निकालना है, निकालो। ई नॉट बाय सी, ई नॉट की वैल्यू है कि नहीं आपके पास? है 62.6 डिवाइडेड बाय सी, 3 इंटू 10 की पावर 8। आंसर बताओ जल्दी। In an EM wave, amplitude of electric field is 1 voltage divided by meter. The frequency of wave, बताओ उस क्वेश्चन का आंसर बताओ, कितना आया? हाँ जोर से, मेरे को सुनाई बहुत कम देता है। आंसर कितना है? 20 पॉइंट -8। हाँ ठीक। The wave is propagating along z-axis. The average energy density of electric field in joule per meter cube will be, क्या निकालना है? क्या निकालना है? क्या निकालना है? एनर्जी डेंसिटी निकालना है कि नहीं निकालना है? किसका एनर्जी डेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, हाँ हाफ। हाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, हम हाफ वाला पुट करेंगे कि 4 वाला पुट करें? क्या पुट करें? कौन सा वाला? 1/4, क्योंकि आपको क्या गिवन है? एम्पलीट्यूड दिया है, ई नॉट की वैल्यू दिया है, ई नॉट की वैल्यू दिया है, इसलिए आपको 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर पुट करना है। चलो सॉल्व। ई नॉट की वैल्यू दिया है, ठीक है, 1 दिया है, 1 वोल्ट पर मीटर। हमारा जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है यू ई इक्वल्स टू होता है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है तो यू इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1/4 ई नॉट की जो वैल्यू है, ई नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू 1 का स्क्वायर, बस डायरेक्ट करना है, 4 से डिवाइड कर लो, 2.2 इंटू 10 की पावर -12 आंसर। हाँ एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या होगा बताओ? एनर्जी डेंसिटी तो एनर्जी का यूनिट
एनर्जी डेंसिटी क्या बताया, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी बाय वॉल्यूम, तो एनर्जी का जूल, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। ध्यान से सुनो, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या क्या कैरी करके ले जा रहा है वो पूछ रहा है, ठीक है। क्या नहीं कैरी कर रहा है, डू नॉट ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है चार्ज को, तीसरा ऑप्शन है मोमेंटम को, फोर्थ ऑप्शन है इंफॉर्मेशन को। किस चीज को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है वो, एनर्जी, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जब वो ट्रैवल करता है तो क्या क्या को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्या चीज को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है। इस ऑप्शन पे क्या चीज को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, क्या चीज को कैरी करके नहीं ले जाएगा, चार्ज को, ठीक है। हम लोग एनर्जी देखिए, एनर्जी को कैरी करके ले जा रहा है, मोमेंटम भी ले जा रहा है, इंफॉर्मेशन भी ले जाता है। जो वहाँ से रेज आ रही है वो हमको क्या दे रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है, इंफॉर्मेशन भी कैरी करके ला रहा है, क्या चीज़ को, चार्ज को। तो चार्ज को वो कैरी करके नहीं ले जाता है, ठीक है। जिसका जो ऑप्शन है वो क्या है, चार्ज। If E and B are the electric and magnetic field vector of EM wave, then the direction of propagation of EM wave is along the direction of first E, second B, third E cross B, fourth none of this. बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा। If E and B are the electric and magnetic field vector, ठीक है, of EM wave है, then the direction of propagation of EM wave is along the direction of, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसका जो डायरेक्शन है किसके अलॉन्ग होगा, किस डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा ये बोल रहा है। क्या वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का मतलब क्या है, वेव किस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। फर्स्ट तो नहीं हो सकता। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे जाएगा क्या, नहीं जाएगा,
नन ऑफ दिस तो नहीं है, ठीक है। तो ई बार क्रॉस बी बार मैं क्या बताई थी, स्टार्टिंग में ही बताई, ई बार क्रॉस बी बार आपको क्या चीज को बताता है, के वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जे क्रॉस के किसको बताता है, आई को बताता है, ठीक है। ये इसलिए ध्यान से एक एक वर्ड को सुनना है। एक और क्वेश्चन, चलो इसी से रिलेटेड। जल्दी बताना, ज़्यादा सोचना नहीं। जो प्रोपोगेशन है वो किस डायरेक्शन पे है, जेड एक्सिस के, ठीक है। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि जो वेव प्रोपोगेट कर रही है वो किस डायरेक्शन पे, जेड डायरेक्शन पे प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है। तो जेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट, लास्ट, कौन सा लास्ट, हाँ कितने, तुम्हारा ऑप्शन बताओ, तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन, तुम्हारा लास्ट, तुम्हारा टाइम, फिर पीछे कौन सा ऑप्शन, कुछ भी चूज कर लो, 4 ऑप्शन है। चलो बताओ नेक्स्ट। कौन सा ऑप्शन, पीछे, लास्ट, सेकंड ऑप्शन, हाँ। और कोई ऑप्शन, सेकंड, देखते हैं सेकंड क्यों नहीं है, ठीक है। पहले तो लास्ट तो हो ही नहीं सकता, अभिषेक क्यों नहीं हो सकता, के का डायरेक्शन, प्रोपोगेशन का डायरेक्शन क्या है, जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन मतलब के डायरेक्शन, तो वेव के डायरेक्शन पे, तो हमारा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के को छोड़ के सभी डायरेक्शन पे होगा, ठीक है। तो के को छोड़ के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस में बोल रहा है, के में, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और इसमें यहाँ पे भी ये जे और हाँ ये सेकंड ऑप्शन, तुम बोले सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन भी कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे है, के डायरेक्शन पे, तो ये भी कहाँ होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन पे हो सकता है कुछ भी चीजें, लेकिन दोनों ऑप्शन पे भी आपको ऑर्डर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आई और जे, ठीक है। जो के का डायरेक्शन है, के का डायरेक्शन है वो क्या बोल रहा है, के कैप का डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, ई बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले के बार होता है। तो अगर ई का डायरेक्शन क्या है, आई कैप, बी का डायरेक्शन क्या है, जे कैप, और आई और जे ही मिलके हमको क्या देगा, के देगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको यहाँ पे कंसिडर करें तो ई का डायरेक्शन जे कैप, बी का डायरेक्शन आई कैप, और जे और आई मिलके क्या देता है, हाँ के, लेकिन कैसा, माइनस के। तो माइनस के तो नहीं बोल रहा है, ये कौन से डायरेक्शन पर प्रोपोगेट कर रहा है, बोल रहा है जेड में, मतलब के में। तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता, हमारा ऑर्डर में क्या है, ये ऑप्शन। अगर यहाँ पे बोलता है कि नेगेटिव जेड में प्रोपोगेट कर रहा है, तब हमारा आंसर सेकंड होता, ठीक है। तो ध्यान रखो, इतना बार मैं बताया कि प्रोपोगेशन ये होता है, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, अगर एक आई में है तो दूसरा जे में, अगर दूसरा अगर के में है तो दूसरा एक्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा वो के अलोंग नहीं होगा, ठीक है। तो के का डायरेक्शन मतलब क्या है, वे उस डायरेक्शन पे जा रही है, ट्रैवल कर रही है, तो उसके सभी एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे क्या होता है, एक्स डायरेक्शन पे जा रहा है बोलता है, एक्स डायरेक्शन पे जा रहा है बोलता है, तब क्या होता है, कौन सा ऑप्शन होता है, बताओ।
वेव प्रोपोगेट इन ए एक्स डायरेक्शन। जे और के होता, तो जे और के होता, मतलब जो जे और के होगा, जे के आई मिलता है, हाँ ठीक है। तो जे और के, तो जे और के कहाँ है, कहीं है, लास्ट ऑप्शन, तब आपका लास्ट ऑप्शन है। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चंस कल करेंगे। फॉर्मूला याद करके आना।